हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी जम के कर रहे होंगे। तो चलिए आप फटाफट सेशन में जुड़ जाइए और हम बात करेंगे यूपी टेट और सुपर टेट से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो कि आपको बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए फटाफट लाइक शेयर कर दीजिए और दोस्तों के एक हर ग्रुप में शेयर कर दीजिए, ताकि आपके अपने साथ साथ उन दोस्तों का भी भला हो सके। तो चलिए आज शुरू करते हैं। देखिए नंबरिंग थोड़ा मिस्टेक हो गया है यहाँ पे, नंबरिंग से कोई मतलब नहीं है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। चलिए बात करेंगे आज के सेशन के पहले प्रश्न का। कैसा लग रहा है सेशन? चलिए आपको पता चल जाएगा कुछ ही समय में कि कैसा सेशन होने वाला है। वीडियो के अंत तक आप सभी बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। स्मृति एक आदर्श पुनरावृत्ति है। स्मृति एक आदर्श पुनरावृत्ति है। स्मृति की बात है तो आप सभी जानते हैं कि स्मृति क्या है। स्मृति मतलब याद। हम लोग जो भी याद करते हैं क्या है स्मृति। इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं? मेमोरी। मेमोरी ही क्या है? स्मृति है। हमें कितना कौन सी चीज़ याद रहती है, कब तक, इसे हम क्या बोलते हैं? स्मृति बोलते हैं। यह कहा गया कि स्मृति एक आदर्श पुनरावृत्ति है। यह कथन किसका है? क्या फ्रायड का है, या फिर बुथवर्ड का, या फिर मन का, या फिर स्टाउड का? चलिए ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी में से कमेंट कीजिए फटाफट। क्या फ्रायड है, या फिर बुथवर्ड, मन या स्टाउड? तो ऑप्शन नंबर ए फ्रायड। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे और लेते हैं आज के सेशन का दूसरा प्रश्न। चलिए बात करेंगे अल्पकालीन स्मृति की अवधि कितनी होती है। अल्पकालीन स्मृति, अभी आपको बताया कि स्मृति क्या है। अल्पकालीन को थोड़े समय की अवधि कितनी सेकंड की होती है? क्या 1 सेकंड की होती है, या फिर 30 सेकंड की, या फिर 10 सेकंड की, या फिर अनंत? चलिए ऑप्शन कमेंट कीजिए फटाफट। ए, बी, सी, डी में से कौन सा? ऑप्शन नंबर, चलिए ऑप्शन नंबर बी, 30 सेकंड। चलिए चलते हैं सेशन के अगले प्रश्न पे और लेते हैं सेशन का अगला प्रश्न। चलिए बात करेंगे व्यक्तित्व के 5 गुण या लक्षण कौन से हैं जिनमें व्यक्तित्व का पंचकारक मॉडल भी कहा जाता है। व्यक्तित्व के 5 गुण या लक्षण कौन से जिनमें व्यक्तित्व का पंचकारक मॉडल भी कहा जाता है? क्या अनुभव के लिए खुलापन, कर्तव्यनिष्ठता, बहिर्मुखता, या फिर सहमतता, या फिर मनोविक्षुब्धता? तो चलिए ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी में से कमेंट कीजिए फटाफट। हम टाइम नहीं लेंगे, आप सब फटाफट कमेंट करते रहिए। तो आप इसका आंसर आप सभी को पता होगा, क्योंकि ये यूपी टेट के दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप इस पर ज़रा जोर ध्यान देने की वाली बात है। ऑप्शन नंबर ए। चलिए चलते हैं सेशन के अगले प्रश्न पर और लेते हैं सेशन का अगला प्रश्न। चलिए बात करेंगे ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया? ग्रंथियों के आधार पर कार्ल रोजर्स ने किया, फिर कैनन ने, सेल्टर ने, या फिर स्प्रेंगलर ने? 7 का आंसर कीजिए फटाफट। ऑप्शन नंबर बी, कैनन ने। चलिए चलते हैं सेशन के अगले प्रश्न पे। चलिए बात करेंगे सुमेलित कीजिए, कुछ विवरण दिया गया, इसको सुमेलित करना है। क्या गिलफोर्ड के अनुसार व्यक्तित्व कैसा है? गुणों का समन्वित स्वरूप है, या फिर बुथवर्ड के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार के समग्र विशेषता है, या फिर ड्रेवर के अनुसार व्यक्ति के संगठन व्यवहार का संपूर्ण चित्र है, या फिर ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी? चलिए कमेंट कीजिए प्रश्न नंबर 8वें का फटाफट। अगर इसके आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। चलिए चलते हैं सेशन के अगले प्रश्न पर
ये देखिए, लगता है क्वेश्चन मतलब रिपीट हो गया है। स्मृति एकादश पुनरावृत्ति है। अभी फ्रायड का चेक कर ले रहे हैं एक बार। चलिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, बात करेंगे परामर्श किसी व्यक्ति के साथ लगातार प्रत्यक्ष संपर्क की वह कड़ी है। प्रत्यक्ष मतलब सामने एक दूसरे से क्या करना, बातें करना, जिसके उद्देश्य से व्यक्ति के अभिवृत्ति अथवा व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए सहायता प्रदान करता है। उपर्युक्त परिभाषा किसका है? यह परिभाषा किसका है? क्या मेयर्स का है या फिर स्किनर्स का, जोन्स का, कार्ल रोजर्स का? यूपी टेट का एकदम ये फेवरेट है, एकदम रट्टा मार, जो कि परिभाषा से 1 या 2 एकदम पक्का आता है। चलिए, प्रश्न नंबर का चलिए करिए कमेंट फटाफट। ऑप्शन नंबर डी, कार्ल रोजर्स। उपर्युक्त परिभाषा कार्ल रोजर्स की है। चलिए आगे चलते हैं। बात करें कि निर्देशक नवयुवक का ये क्या टेक्निकल इशू, ये क्या दिखा रहा है कुछ। चलिए, ये कहाँ से टपक गया? चलिए, बात करें निर्देशन नवयुवकों को अपने से दूसरे से तथा परिस्थितियों से सामंजस्य करना सीखने के लिए सहायता देने की प्रक्रिया उपर्युक्त किसका है? क्रो, रोजर्स या फिर स्किनर या फिर मायर्स? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी में से कमेंट कीजिए इस प्रश्न का। चलिए फटाफट कमेंट कीजिए। क्या है? क्रो का है या फिर रोजर्स का या फिर स्किनर का या फिर मायर्स का? तो ऑप्शन नंबर सी, स्किनर का। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। बात करेंगे खेल तथा ड्रामा विधि के प्रवर्तक कौन है? क्या फिर कैमरून है, सेनफोर्ड है या फिर जे.एल. मोरेनो है या विलियम बुंट है? चलिए फटाफट कमेंट कीजिए। कैमरून है या फिर सेनफोर्ड है या फिर जे.एल. मोरेनो है या फिर विलियम बुंट है? चलिए फटाफट कमेंट कीजिए। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी में से कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, जे.एल. मोरेनो। चलिए चलते हैं सेशन के अगले प्रश्न पे और तेजी के साथ थोड़ा लेते हैं प्रश्न। बात करेंगे बाल अंतर्बोध परीक्षण CAT के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह परीक्षण 3 से 11 वर्ष की आयु वाले बच्चों के लिए उपयुक्त है। इस परीक्षण में कुल 10 चित्र कार्ड होते हैं या फिर कार्डों पर पशु और पक्षियों के चित्र होते हैं। भारतीय परिस्थिति के लिए इस परीक्षण का संशोधन अनुकूलन कोलकाता में उमा चौधरी ने किया था। चलिए ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी में से कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे और लेते हैं सेशन का अगला प्रश्न। आप सेशन में बने रहिए। ऑप्शन नंबर सी। चलिए, सोलह व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली व्यक्तित्व के मूल्यांकन के लिए परीक्षण विकसित किया। क्या मॉरिसन ने या फिर रोंजेनमैन ने या फिर रेमंड कैटल ने या फिर
स्क्रेमसर और सैंडल ने। चलिए फटाफट कमेंट कीजिए। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी में से कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए चलते हैं सेशन के अगले प्रश्न पे। किशोरावस्था के पहचान संकट का संप्रत्यय दिया किसने दिया? सिगमंड फ्रायड ने, एरिक एरिक्स ने, कार्ल युंग या फिर कैरेन हर्ली ने। चलिए फटाफट कमेंट कीजिए। किशोरावस्था, ऑप्शन नंबर बी, एरिक एरिक्सन ने। चलिए चलते हैं सेशन के अगले प्रश्न पे। बात करेंगे संघनन का सिद्धांत किससे जुड़ा है? क्या स्मृति से, विस्मृति से, व्यक्तित्व से या फिर बुद्धि से? कमेंट कीजिए फटाफट। ए, बी, सी, डी। स्मृति क्या है? मतलब मेमोरी। एंड विस्मृति क्या है? फॉरगेटिंग। व्यक्तित्व और बुद्धि। चलिए फटाफट कमेंट कीजिए। स्मृति मतलब संघनन का सिद्धांत किससे जुड़ा है? स्मृति से। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न में। विस्मृति का निष्क्रिय एवं विस्मृति सिद्धांत किसने दिया? फ्रायड ने, पिलजेकर ने, फिर एबिंगहॉस ने या फिर टॉलमैन ने। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी में से कमेंट कीजिए फटाफट। ऑप्शन नंबर सी, एबिंगहॉस ने। चलिए चलते हैं सेशन के अगले प्रश्न पे। आपको कैसा लग रहा है आप जरूर कमेंट में बताइए। बुथवर्ड ने स्मृति के कितने तत्व बताए हैं? चलिए बहुत ही यूपी टेट की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आप वेरी इम्पोर्टेंट इस पे ट्रिक कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। चलिए बुथवर्ड ने स्मृति के कितने तत्व बताए हैं? 1, 2, 3 और 4। इसमें से ए, बी, सी, डी में से कमेंट कीजिए फटाफट। ऑप्शन नंबर डी। चलिए चलते हैं सेशन के अगले प्रश्न पर। बात करेंगे विस्मृति का पहला अध्ययन किसने किया? विस्मृति का पहला अध्ययन किसने किया? ये फ्रायड ने या फिर एबिंगहॉस ने या फिर थॉर्नडाइक ने या फिर टॉलमैन ने। चलिए फटाफट कमेंट कीजिए। फ्रायड, एबिंगहॉस या फिर थॉर्नडाइक या फिर टॉलमैन। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी में से कमेंट कीजिए फटाफट। ऑप्शन नंबर बी, एबिंगहॉस। चलिए चलते हैं सेशन के अगले प्रश्न पे और लेते हैं एक तगड़ा क्वेश्चन। डाइट की स्थापना किस आयोग द्वारा की गई? क्या राधा कृष्णन आयोग द्वारा या फिर मुदालियर आयोग द्वारा या 1986 की शिक्षा नीति द्वारा या फिर 1992 में संशोधन नीति शिक्षा द्वारा? चलिए ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी में से कमेंट कीजिए। फटाफट कमेंट कीजिए। फटाफट कमेंट कीजिए। डाइट की स्थापना किस आयोग द्वारा की गई? ए, बी, सी, डी में से। आप इसको HW में ज़रूर बताइए कमेंट के माध्यम से आप। चलिए चलते हैं सेशन के अगले एक और तगड़े प्रश्न पे। उत्तर प्रदेश मनोविज्ञानशाला के प्रमुख कार्य क्या है? उत्तर प्रदेश मनोविज्ञानशाला आप सभी जानते हैं प्रयागराज में स्थित है। उत्तर प्रदेश पुलिस की दरोगा की भर्ती की सलाह देना या फिर NCERT के साथ मिलकर राष्ट्रीय प्रतिभा खोज का आयोजन करना या फिर राज्य स्तरीय खिलाड़ियों के चयन का सलाह देना या फिर उपर्युक्त सभी।
चलिए फटाफट कमेंट कीजिए इस प्रश्न का। उत्तर प्रदेश पुलिस की दरोगा की भर्तियों को सलाह देना, एकदम मतलब ये तो गलत है, ये तो है नहीं, मतलब ये नहीं तो फिर ये नहीं। अब ये दो बचा है, इसमें से कमेंट कीजिए फटाफट, बी और सी। तो यहाँ पे सबसे ऑप्शन बी देखिए, एनसीईआरटी के साथ मिलकर राष्ट्रीय प्रतिभा खोज का परीक्षा आयोजन कराना, ऑप्शन नंबर बी। चलिए चलते हैं सेशन के अगले प्रश्न पे और लेते हैं एक और तगड़ा प्रश्न। आप सभी देखिए वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है। चलिए आप अंत तक वीडियो के जरूर बने रहिए। एक डायनामिक थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी पुस्तक किस मनोविज्ञान की है? चलिए बताइए, एक द डायनामिक थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी पुस्तक किस मनोवैज्ञानिक की है? क्या बुथवर्ड की है, वॉरेन की है, कुर्टलेविन की या फिर बर्गेस की? 17 का आंसर कमेंट कीजिए फटाफट। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी में से कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, कुर्टलेविन। चलिए इसको ऐसे कर देंगे, ऑप्शन नंबर सी, कुर्टलेविन, जबकि बुथवर्ड, वॉरेन और बर्गेस इस सब के सब गलत। चलिए तो बस आज के सेशन का आखिरी प्रश्न पे चल रहे हैं। सेशन कैसा लगा आपको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए बात करेंगे प्रत्यक्ष अधिगम को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधियाँ सर्वाधिक उपयुक्त होगी? क्या परियोजना विधि, टीम परीक्षण विधि, उदाहरण सहित व्याख्यान विधि या फिर परिचर्चा सत्र? बताइए। परियोजना विधि, ऑप्शन नंबर ए, परियोजना विधि। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। कैसा लगा आपको कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जितना अधिक से अधिक हो सके शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद आप सभी को वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए। आप सभी का शुक्रिया। धन्यवाद, धन्यवाद आप सभी का।